हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं एक और टॉपिक पे बात करने आई हूँ। आज का जो टॉपिक है आई गेस वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली घरों में ये चीज़ कही गई होगी कि अगर आपने कभी कुछ चीज़ कहने की कोशिश की होगी या आपने एक कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की होगी या आपने बताने की कोशिश की होगी कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो एक वो सेंटेंस आया होगा पेरेंट्स की तरफ से, या मोस्टली घर में ये चीज़ कही जाती है कि दैट वो लोग क्या कहेंगे, है ना। ये तो कॉमन है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कुछ नया है इसके बारे में कि नहीं, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये इंडियन फैमिलीज़ में स्पेशली ये कॉमन टॉपिक है कि भाई लोग क्या कहेंगे। तू ये सोच, तू अगर ये चीज़ कर रही है, तू ये चीज़ कह रही है, तू जिस चीज़ के बारे में बात कर रही है उसके बारे में भाई लोग क्या कहेंगे। क्योंकि हमसे ये नहीं कहा जाता तू अपना सोच कि ये कैसे होगा, ये तू कैसे कर सकती है, या ये चीज़ कहाँ से आई दिमाग में। वो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई क्या कहेंगे वो चार लोग। मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कौन से चार लोगों की बात होती है, कि ऐसे कौन से चार लोग हैं जो मेरी लाइफ डिसाइड करने आ रहे हैं, जिनके वजह से मुझे अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं, या जिनका सोच कर जो मेरे बारे में शायद दूर दूर तक कभी नहीं सोचेंगे कि हाँ मैं अगर ये डिसीजन लूँगी तो उस पर क्या अफेक्ट होगा, या वो मुझसे पूछने नहीं आएंगे अपनी लाइफ के डिसीजन लेने से पहले कि मैं ये डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ करके, तो तू क्या सोचेगी। बट स्टिल वी आर फोर्स्ड टू थिंक दैट व्हाट पीपल विल से अबाउट यू, कि मतलब तू अगर ऐसा कुछ करेगी तो वो क्या कहेंगे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट हाउ आई विल डू दोज थिंग्स, या मतलब मुझे कैसा फील होगा, मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ से खुशी मिल रही है। मैं ये चीज़ सोचने की बजाय मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी, क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ में ये चीज़ कॉमन होती है कहने के लिए कि क्या कहेंगे वो लोग, व्हाट पीपल विल से अबाउट यू, अबाउट अस। और मतलब तुझे ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं है, या तू इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहती है। इसमें एक चीज़ है कि ये जो प्रेशर बनाता है ना हमारे ऊपर, वो सारी चीज़ें हमें क्या क्या करने से रोक देता है। हमें अपने ड्रीम फॉलो करने से रुकना पड़ता है। हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं। हम जो स्पेशली फॉर गर्ल्स जो पहनना चाहती हैं वो पहन नहीं सकती, ये सोचकर कि भाई वो लोग कैसे देखेंगे हमें, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो कैसे क्या कहेंगे आके हमारे घर में हमारे बारे में कि आपकी बेटी ने क्या पहन रखा है, या क्या पहन के बाहर जा रही है, या किसके साथ जा रही है। सो मैनी थिंग्स आर देयर। चूजिंग योर करियर, इवन हमें करियर भी कई बार ऐसे डिसाइड करना पड़ता है कि जिसमें नाम हो रहा हो, जिसमें वो लोग खुश हों, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि उन लोगों को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर क्यों है। वाई वी आर गेटिंग फोर्स टू मेक देम हैप्पी, दैट फोर पीपल इन आर लाइफ, कि यू नो वी हैव टू मेक देम हैप्पी, वी नीड टू थिंक अबाउट देम बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अबाउट आर लाइफ, आर करियर, अबाउट आर ड्रेसिंग सेंस और वट एवर द थिंग इज़। हमें लेकिन फिर भी उनके बारे में सोचना है। यू आर फोर्स टू थिंक अबाउट देम, लिविंग आर लाइफ ऑन आर टर्म्स। हमें अपने बारे में ना सोचकर उनके बारे में सोचकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। इट फील्स लाइक दैट हम अपने लिए नहीं, उनके लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सोसाइटी के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं। ये कॉमन चीज़ है जो हमारे होती है, और यही वो प्रेशर है जो कुछ चीज़ें अभी मैंने बताई जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें सोचने पड़ जाती है मजबूरन, क्योंकि उन्हें वो चार लोगों के बारे में सोचने की परमिशन हमें घर वालों से लेनी नहीं पड़ रही, वो हमें मुफ्त में मिली है। दूसरी चीज़, हमारे ही पेरेंट्स ने परमिशन दे रखी है कि वो हमारे बारे में आके कुछ भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन इससे डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज़ जब घर में ये चीज़ कही जाती है कि वो लोग क्या कहेंगे, आपको उनके बारे में सोचना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो उससे कैसे डील करते हैं, अभी इस बारे में बात कर लेते हैं कि रिमाइंड योर सेल्फ, अपने आप को इस चीज़ का रिमाइंडर हमेशा देते रहो कि यू आर नॉट लिविंग टू एक्सप्रेस योर एवरीवन, ठीक है ना। मतलब आपको पहली चीज़ तो हर किसी को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा कुछ फ़ील कर रही हूँ। दूसरी चीज़ है कि मतलब हर कोई आपका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को जाके एक्सप्लेन करो। लास्ट वन इज़ कि आप इम्प्रेस करने के लिए नहीं आए हो यहाँ किसी को भी, लेकिन इम्प्रेस योर सेल्फ, योर लव्ड वंस आई गेस। और वो जो भी है कि वो चार लोग क्या कहेंगे उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि सोचने की ज़रूरत है, बट स्टिल वी नीड टू थिंक कि हमें ये चीज़ सोचनी पड़ रही है क्यों। मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला, ठीक है ना।
नेक्स्ट वन इज़ आस्क कि भाई उनके ओपिनियंस का इतने ज़्यादा मैटर करते हैं कि हमारे ओपिनियंस कहाँ हैं, वो चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है कि या वो मेरे लाइफ के जो स्ट्रगल्स होंगे, जो चैलेंजेस होंगे वो फेस करने आएंगे, या मुझे जिस चीज़ की खुशी हो रही है वो जो खुशी का टाइम होगा उस समय वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने आएंगे क्या। अगर वो आएंगे तो ऑफ कोर्स मुझे कोई परेशानी नहीं है उनके बारे में सोचने से। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वाई आई नीड टू थिंक अबाउट देम। हैव काम कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स एंड फैमिली। हाल फिलहाल तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के बारे में जब भी कभी बात होती होगी तो वो एक काम कॉन्वर्सेशन होती होगी कभी भी। मेरी तरफ से तो आई गेस होती है, बट नहीं होती है, दोनों बराबर ही है। लेकिन ट्राई टू हैव दैट काम कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वॉट आई एम फीलिंग, मुझे कैसा फील होता है ये सारी चीज़ों के बारे में। लास्ट वन इज़ नो दिस थिंग दैट पीपल विल टॉक अबाउट यू। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैंने कहा है नो मैटर वॉट यू डू, what you are thinking about yourself, or whatever the thing you are doing in your life, people will talk about you. Whenever they will get the chance, they will talk about you. They will have their opinion according to their point of view. You can't change their opinion until and unless they actually want to change. So this is the fact, this is the truth, and हमें इस सच के साथ ही आगे बढ़ना है कि हमें लोगों को खुश नहीं करना है, हमें खुद को खुश करना है। हमें जिनको खुश करना है, दे कैन बी आर फैमिली मेम्बर्स, दे कैन बी आर लव्ड वंस, यू कैन इंक्लूड योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंडर प्रेशर आ रहे हो। आपको सबसे पहले खुद को खुश रखना आना चाहिए। इस वीडियो में ज़्यादा मैंने इस बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है कि यार देखो लोग क्या कहेंगे, वो चलता ही रहेगा, आज है या आगे है। यू हैव टू ओनली रिमेंबर दिस थिंग दैट आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। मेरा करियर है, मेरी लाइफ है, मुझे किस चीज़ से खुशी हो रही है, मुझे वो चीज़ करनी है। मैं किसी के अंडर प्रेशर में आके अपना करियर, अपना लाइफ का जो भी डिसीजन है वो सारी चीज़ें इसलिए चूज़ नहीं करूँगी वो लोग क्या कहेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, वो चीज़ दैट व्हाट पीपल विल से शुड नॉट उससे ज़्यादा बड़ी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर वो चीज़, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। रिमेंबर दिस थिंग, लोग क्या कहेंगे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप क्या कहोगे अपने आप से। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें करते जाओ। और ये कुछ पॉइंट थे मेरी तरफ से जिनसे हम शायद डील कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें समझा सकते हैं और कुछ चीज़ें एट पॉइंट ऑफ में हम समझा ही सकते हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें हम खुद को समझाकर और समझकर आगे बढ़ सकते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर हम लेके बैठेंगे तो आई गेस हम लाइफ टाइम बैठे ही रह जाएंगे। तो मैं इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।